Hello dear student, I hope all of you are fine at home and regularly you guys are studying. Okay, so due to network issues I'm not going to take your live class today. Okay, so हम फंक्शन की तरह आगे बढ़ते हैं. रिलेशन अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम ने कर लिया. जिन किसी को रिलेशन में डाउट्स है, खुद का रिलेशनशिप में नहीं कि मेरा कुछ रिलेशन में हो गया गलती, कुछ हो गया, वो सब नहीं. ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन, उसमें कुछ डाउट्स है तो मुझे फ़ोन करना. ओके, कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप में भेज देना क्वेश्चंस. मैं ट्राई करूँगा कि तुम लोगों को अच्छे से समझा सकूँ. ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो. अब आते हैं फंक्शन पे. पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन. फंक्शन मीन्स व्हाट. इसका डेफिनेशन देखते हैं. फंक्शन भी एक रिलेशन है. ए रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function if every elements of set A, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट है. इस पर थोड़ा ध्यान देना. सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट. ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन. Has one and only one. Image in set B. इसको ग्राफिकली देखेंगे तो सपोज दिस इज सेट ए है सेट बी. तुम्हारा क्या बोल रहा है इसका? ईच एंड एवरी एलिमेंट should have one and only one image. Okay, ऐसे भी हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल. लेकिन इसका दो किसी ऐसा नहीं हो सकता. इसका दो इमेज बी पे नहीं हो सकता क्योंकि इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट का एक ही वैल्यू हो सकता है. लेकिन इसका बी का ए के साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. बी का ऐसे भी रह सकता है लेकिन ए का ऐसे नहीं रह सकता. यहाँ पर तुम्हारा डोमेन हो जाएगा डोमेन ए हो जाएगा. पहले डोमेन मतलब क्या था? जो ए टू बी कनेक्ट करता था. अब इसको हम एफ से डिफाइन करेंगे. पहले आर से डिफाइन किए थे रिलेशन. अब इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं. अगर ऐसा हो जाता, सपोज ऐसा हो जाता, तब क्या होता है? फंक्शन नहीं होता, एक रिलेशन ही रह जाता. ओके, ऐसे समझ लो कि फंक्शन एक इफेक्टिव रिलेशन है जिसमें एक कंडीशन लगा हुआ है. ठीक है, ओके. तो आई होप एवरीवन गॉट इट. अब बुक का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. एग्जाम्पल मतलब ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो. लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n such that r x comma y such that y equal to 2x. x comma y belongs to n natural number. Here you can write r in roster form or r2 লিখিব পাৰিবা. I hope there will be no such an issue that you cannot write this one. Okay, what is the domain, codomain, range of r? कोडोमेन तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. रोस्टर में वही जो रिलेशन में था वही. Is this relation a function? এইটো এটা ফাংশন হয় নে নহয় সেইটো সুধিছে আমাক. Is it a function or not? To check the function or not, you need to check each and every element of A
या फर्स्ट वाला ये x कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ देखो y इक्वल टू 2x, तो ये कैसे हो जाएगा रोस्टर में 1,2, 2,4, 3,6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो वहाँ में तुम्हारा डोमेन में क्या आ जाएगा 1, 2, 3 सब नेचुरल नंबर, को डोमेन में मतलब इवन नंबर, एंड रेंज पे नहीं, को डोमेन पे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, रेंज पे तुम्हारा आ जाएगा भाई जस्ट जो कनेक्ट हो रहे हैं एक के साथ, दैट इज इवन नंबर 1, 2, 3, 2, 4, 6 वो आ जाएगा रेंज पे। और वो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ 2 जुड़ा हुआ है, फिर 1 के साथ 3 नहीं जुड़ा, फिर 2 के साथ 4 जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 10 हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है डोमेन क्या है, यहाँ देखो एग्जामिन द फॉलोइंग इन ईच रीजन वेदर इट इज़ फंक्शन और नॉट। यहाँ पर लिखने दे दिया फंक्शन होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट वाला देखो 2, 1, 3, 1, 4, 1, ये वाला क्या हो जाएगा, 2 के लिए एक ही इमेज है, 3 के लिए भी एक ही इमेज है, 4 के लिए एक ही इमेज है, दो इमेज नहीं है, 2 के लिए 2, 1 या 2 के लिए 2, 3 ऐसा कुछ नहीं है। सो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन। रीजन क्या होगा, देखो 2, 3, 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, एक ही इमेज है, दैट इज व्हाई इट इज़ अ फंक्शन। सेकेंड वाला देखो आर इक्वल टू 2,2, 2,4, ये वाला फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 2 के लिए 2 इमेज है, यहाँ पर लिख दिया देखो सिंस द फर्स्ट एलिमेंट 2 correspond to 2 different images, so it is not a function. Last one देखो r equal to 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7 से, ठीक है। since every element has one and only image the relation is a function, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। यहाँ देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखो, which of the following relation or function give reason if it is a function, find the domain and range। फर्स्ट वाला देखो 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1, इसमें तो राइट साइड में क्या है, ओनली 1 है, रेंज पे ओनली 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन पे क्या क्या है 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये वाला फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक सबका क्या यूनिक इमेज है, 2 का भी एक यूनिक इमेज है, 5 का भी एक ही इमेज है, 2 नहीं है, 8 का भी एक ही इमेज है, 11 का भी एक ही इमेज है, 14 का भी एक ही इमेज है, 17 का भी सेम। सो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन, एंड इसका डोमेन रेंज निकाल सकते हो। आई होप एवरीवन कैन फाइंड दैट, we have already discussed in relation chapter। check the question number 2। 2 देखो यहाँ क्या आ गया 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 एंड 14,7। या ध्यान से देखो तो किसी का भी ऐसा नहीं है कि 2 का 2 इमेज है, इसके यहाँ पर भी तुम्हारा हो जाएगा फंक्शन, लेकिन इधर नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा क्योंकि 1, 3 एंड 1, 5, 1 का 2 इमेज हो गया, एक है 3 एक है 5, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, थर्ड वाला फंक्शन नहीं होगा। अब आता हूँ इस क्वेश्चन पे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रियल फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मीन्स व्हाट, रियल फंक्शन मीन्स दोनों डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ रियल फंक्शन इज अवेलेबल हियर, यू कैन चेक द डेफिनेशन। ये देखो डेफिनेशन 6 जो लिखा है बुक पे ना, ये है तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ रियल फंक्शन। ए फंक्शन विच इज आइदर रियल आर और वन ऑफ इट्स सबसेट as its range is called a real valued function. Further, if its domain is also R or subset of R, it is called a real function। ठीक है, डोमेन भी और रेंज भी दोनों में R ही आता है और सबसेट ऑफ R, then it is called as real function। I hope everyone got the definition real function का। ठीक है, अभी रियल फंक्शन का ये क्वेश्चन देखते हैं। These 2 questions are very very important। इस टाइप का क्वेश्चन और करेंगे हम, यहाँ पर ओनली 2 है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा, सो यू गाइस ट्राई दैट।
तो सॉल्व इट आउट। सो मैं ये 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन में आता हूँ 2 का नंबर 1, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। इसका पहले देखो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स। हमें देखना है इस फंक्शन डिफाइनेबल होगा, एक्स के किस के वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन डिफाइनेबल होगा, मतलब फंक्शन वैलिड होगा। वैलिड मतलब तो समझते हो, फंक्शन किसी के वैल्यू के लिए ये सपोज विद इन द आर रियल नंबर होना पड़ेगा, इमेजिनरी होना नहीं पड़ेगा, रियल नंबर। एक्स का यहाँ पर क्या 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 वैल्यू हो सकता है, एक्स का सब वैल्यू हो सकता है। देयरफॉर फंक्शन विल बी वैलिड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। देयरफॉर डोमेन में आर आ जाएगा, इट इज कैपिटल आर, दैट इज रियल नंबर। और देखो लेट यहाँ पर लिख लो y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। अब यहाँ देखो y का वैल्यू ये पूरे के पूरे ऊपर डिपेंड करते हैं, रेंज के, मतलब y का हम देखेंगे, y का रेंज देखेंगे। यहाँ पर x का देखा था, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एस मॉड्यूलस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक हो जाएगा। देयरफॉर रेंज में माइनस इन्फिनिटी और 0, ये हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल था, जस्ट हमें फंक्शन का डेफिनेशन वाला कंसेप्ट याद करना है, उस कंसेप्ट से ये हो जाएगा। आई होप एवरीवन गॉट दैट। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत क्रिटिकल बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके सॉरी, से द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है वो है तुम्हारा y इक्वल टू, y नहीं एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख लो लेट y इक्वल टू दिस। ये देखो x का किस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइनेबल या रियल होगा, एफ एक्स विल बी वैलिड और डिफाइनेबल और एग्जिस्ट, कुछ भी ले सकते हो, और हैव एफ एक्स विल बी वैलिड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सही है, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा। रूट ओवर के अंदर नेगेटिव होने से क्या होता, नेगेटिव होने से इमेजिनरी होता, इमेजिनरी। सो इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर less than equal to 3 square. You guys got an inequality like that, x square equal to less than a square. That implies value of x should be lies in minus a to plus a. ये वाला inequality मिल चुका है तुम लोगों का। ओके, सो यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा -3 से लेके +3 तक। Therefore domain will be -3 से लेकर +3 एंड फॉर रेंज। अब रेंज पे क्या देखेंगे, y का जो रेंज है, y का जो इंटरवल है वो देखेंगे। सो रेंज के लिए y इक्वल टू ये था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड सॉल्व करो, अच्छे से स्क्वायर करो, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। यही से तुम एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा एनी रियल वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9। सो यहाँ से तुम्हारा y का वैल्यू भी सेम आएगा, बट चेक वन कंडीशन। यहाँ देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स
रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट ओवर 9 माइनस एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो रूट ओवर 9 माइनस एक्स क्या था हमारा y था. सो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. देयरफॉर वैल्यू ऑफ y विल बी 0 से लेके 3 तक. ये हो गया तुम्हारा रेंज y का जो इंटरवल निकाल के आ गया. देयरफॉर रेंज इक्वल क्या हो जाएगा 0 से लेके 3. इट इज आवर रेंज 0 से लेके 3. आई होप एवरीवन गॉट इट इन योर बुक टेक्स्ट पे. लेकिन इसको ऐसे लिख दिया x सच दैट इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते थे इसको सेट विल्डर फॉर्म पे लिख दिया. x सच दैट x 0 से लेके x 3 तक लाई करते हैं. लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट ए वाला आंसर लिखो तो हो जाएगा. सो और क्वेश्चन करते हैं. तो अभी तुम लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ. ये ट्राई करना. नहीं होगा तो मुझे बोल दो. नेक्स्ट क्लास में कल क्लास है, लाइव क्लास है, कल करवा दूंगा. ओके. सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the following function. Number 1 f(x) equal to x minus 1 by x minus 5. इसका ट्राई करना. नंबर 2 पे है तुम्हारा f(x) equal to 1 by root over 1 minus x. नंबर 3 पे है f(x) equal to 3 by 4 minus x square. नंबर 4 पे है f(x) equal to 1 by x square minus 6x plus 8. नंबर 5 f(x) equal to 9 minus x by x minus 9. सारा क्वेश्चन ट्राई करना. ट्राई द ऑल द क्वेश्चंस. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना. सर डाउट हो रहा है मुझे चाहिए बिफोर द कल का क्लास होगा तुम्हारा 12:30 से बिफोर 12:30. और जो नहीं करेगा उसको क्लास से निकाल दूंगा लाइव क्लास से. सो सबमिट करना. गलत हो या जो कुछ भी हो फ़ोटो मार के मुझे भेज देना. सो ओके. थैंक यू.